भगवान ने देखा कि यह मंदराचल पर्वत यदि रसातल को चला जाएगा तो समुद्र का मंथन कैसे होगा। भगवान ने कश्यप रूप धारण किया। बोले कश्यप भगवान की जय। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी अवतार होंगे भगवान के, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कितने अवतार हुए हैं। भगवान का एक अवतार यहाँ पे कश्यप अवतार हुआ, कछुआ बने और महाराज दिए। दिव्य मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ होने के बाद महाराज रत्न तो निकला नहीं, अमृत तो निकला नहीं, हलाहल विष निकला। और वह विष इतना भयानक था महाराज, धोखे से भी यदि एक बूंद पृथ्वी पर गिर जाए तो समस्त पृथ्वी जलकर भस्म हो जाए। समस्त देवता दानव घबरा गए, महाराज क्या होगा। अरे हम लोग तो अमृत की खोज में आए थे, यहाँ तो विष निकल पड़ा। तब बोले कि भैया सब लोग शिव जी का ध्यान करो, इस विष को केवल शिव जी ही धारण कर सकते हैं। भगवान शिव जी की दिव्य स्तुति किए देवता भगवान शिव प्रकट हुए। बोले प्रभु यह हलाहल विष। शिव जी ने विष को लिया है, रा कह के विष का पान करते हुए और माँ कह के मुंह को बंद कर दिया है। मानो रा और माँ के ही बीच में विषय को विश्राम दे दिया हो विष को। और एक भाव, जैसे ही शिव जी विष का पान करने लगे, तुम्हें अचानक यह स्मरण आया कि मेरे हृदय में तो ठाकुर जी का वास है, श्री राम जी का निवास है, और यह विष यदि मेरे हृदय तक जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। तो भगवान उस हलाहल विष को कंठ में ही धारण कर लिए और वहीं पर भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की। तो भगवान शिव जी का यहाँ पे नीलकंठ नाम पड़ा। ततो भवत, सर्वप्रथम कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुआ तो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान किया गया, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है और भगवान अभी अभी विषपान किए हैं, उनका सर जल रहा है। इसलिए शिव जी के पास कौन कौन सी वस्तु उपलब्ध है। मस्तक पर गंगा मैया है, वह अपनी धारा से भगवान शिव जी के ऊपर जब जल की धारा छोड़ती हैं तो उन्हें दिव्य ठंडक प्रदान होता है। हिमालय पर निवास करते हैं, बर्फीली जगह पर, हिमालय चूंकि ठंड होता है। मस्तक पर चंद्रमा है, गले पर सर्प का हार है, सर्प का जो निचली सतह हो, इसलिए भगवान उसको गले में लपेट के रखते हैं, ठंडक प्रदान हो। शिव जी को बिलपत्र चढ़ता है, क्यों? इसलिए कि बिलपत्र ठंडा होता है। तो भगवान शिव जी के पास जितनी सारी चीजें हैं वह सब ठंडमय है। पार्वती मैया है, किसकी पुत्री है? हिमालय की। हिमालय ठंड होता है, पुत्री पार्वती है, वह भी ठंड है। शिव जी को चंद्रमा समर्पित किया, जिनसे भगवान का चंद्रमौलेश्वर नाम पड़ गया। यहाँ पे भगवान शिव जी का दूसरा नाम। पुनः मंथन हुआ तो उच्चई सिरवा घोड़ा निकला जो बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ के कंठ में स्थापित हुई। रंभादिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया गया। पारिजात का वृक्ष निकला तो उसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। और अब मंथन करते ही जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही सदा लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जब प्रकट हुई, वर्ण करने का समय आया तो एक लाइन में सारे देवता, एक लाइन में सारे दैत्य। वो महाराज जब ऋषि मुनि जो कंदराओं में भजन तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने सुना कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी प्रकट हुई तो महाराज वह बाबा बैरागी भी आकर के लाइन लगा के बैठ गए।
शायद महाराज लक्ष्मी को कौन